एक छोटे से गांव में कच्चे मकानों और मिट्टी की गलियों के बीच 4 बहनें अपने बूढ़े और कमजोर बाप के साथ रहती थीं। बाप अब इतना नत्वा हो चुका था कि न खेतों में काम कर सकता था, न लकड़ियां काट सकता था। सारा बोझ उन चारों बहनों के कंधों पर आ गया था। बड़ी 2 बहनें रोज सुबह सवेरे अपनी कुल्हाड़ियां कंधे पर रखकर जंगल की तरफ निकल जातीं। वे घंटों लकड़ियां काटकर अपने कमर पर लादकर वापस लातीं। छोटी 2 बहनें झोपड़ी के बाहर बैठकर उन्हीं लकड़ियों से तरह तरह की चीजें बनाती थीं। बच्चों के लिए वे झूले, गुड़िया, घोड़े, हाथी और खिलौने तैयार करतीं। बड़े लोगों के लिए टोकरे, सामान रखने के ढक्कनदार बर्तन और बैठने के लिए मजबूत मचानियां बनातीं। उनका ये हुनर इतना मशहूर था कि आसपास के गांव के लोग भी उनके पास चीजें खरीदने आते। गांव के सब लोग उनकी मेहनत और हिम्मत की तारीफ करते थे। एक दिन बड़ी बहनें हमेशा की तरह लकड़ियां काटने जंगल गईं। वे जंगल के बीच एक अजीब सा और अनोखा पेड़ देखकर रुक गईं। पेड़ इतना घना और पुराना था कि उसकी शाखें आसमान को छूती नजर आती थीं। जैसे ही एक बहन ने कुल्हाड़ी उठाए और पेड़ के तने की ओर बढ़ाई, अचानक अंदर से आवाज आई, खट खट खट। वे घबरा गईं। कुल्हाड़ी अभी लगी भी न थी और आवाज पहले ही आ गई थी। दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगीं। छोटी बहन ने कहा, आपा, ये कैसी आवाज है? क्या इसमें कोई छुपा हुआ है? उन्होंने दोबारा कोशिश की। इस बार भी जैसे ही कुल्हाड़ी हवा में लहराई, अंदर से वही आवाज आई। दोनों डर के मारे पीछे हट गईं। अचानक पेड़ के तने में एक रोशनी फूटी और एक नर्म सी सदा आई, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। दोनों बहनों ने हैरान होकर देखा कि रोशनी के भीतर से एक खूबसूरत परी निकल आई। उसके चेहरे पर नूर था, आंखों में चमक थी और पर फूलों की खुशबू की तरह महक रहे थे। परी ने कहा, मैं एक जादूगर की कैद में थी। उसने मुझे इस पेड़ में कैद कर दिया था। जब भी कोई इंसान कुल्हाड़ी चलाता, पेड़ मुझे बचाने के लिए आवाज निकालता। मगर तुम्हारी नीयत साफ थी, तुम लकड़ियां सिर्फ अपने जीवन के लिए काटती हो, इसलिए पेड़ ने तुम्हें मेरा राज बता दिया। बहनें चौंक गईं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हमें आपसे डर लग रहा था, मगर अब समझ आया कि आप बेकसूर हैं। परी मुस्कुराई और बोली, तुम चारों बहनें मेहनती और नेक हो। अपने बूढ़े बाप की सेवा करती हो, दूसरों के लिए चीजें बनाती हो। तुम्हारे दिल में लालच नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बहनों ने हाथ जोड़कर पूछा, परी बहन, हम आपको आज़ाद कैसे कर सकते हैं? परी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी कैद को तोड़ने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत है। 1, किसी नेक दिल इंसान के हाथ से पेड़ की पहली लकड़ी कटनी चाहिए। 2, उस लकड़ी को तोड़कर मासूम बच्चों के लिए कोई खिलौना बनना चाहिए। बहनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके दिल में डर भी था और हिम्मत भी। बड़ी बहन ने कहा, हम ये जरूर करेंगे। उन्होंने हिम्मत कर पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाई। पहली लकड़ी गिरी तो जमीन हिल सी गई, जैसे कोई जंजीर टूट रही हो। दोनों ने वो लकड़ी उठाए और झोपड़ी में जाकर छोटी बहनों को दी। छोटी बहनों ने उस लकड़ी से एक नन्ही सी गुड़िया बना दी। जैसे ही गुड़िया पूरी हुई, अचानक आसमान पर बिजली कड़की, पेड़ से तेज रोशनी निकली और परी पूरी तरह आज़ाद होकर उनके सामने आ खड़ी हुई। परी ने खुश होकर कहा, तुमने न सिर्फ मेरी कैद तोड़ी बल्कि बच्चों के लिए मुस्कान भी पैदा की। तुम्हारी मेहनत और नेक नीयत के बदले अब मैं तुम्हारी जिंदगी आसान बना दूंगी। उस दिन के बाद परी ने उनकी जिंदगी बदल दी। लकड़ियां काटने जाती तो पेड़ की शाखें खुद ब खुद झुक जातीं। छोटी बहनें जब खिलौने और टोकरे बनाती तो परी अपने जादू से उन्हें और भी सुंदर और मजबूत बना देती। गांव के बच्चे उनके झूले और खिलौनों से झूम उठते। बड़े लोग उनके मजबूत टोकरे और मचानियां देखकर हैरान रह जाते। धीरे धीरे उनका नाम दूर दूर तक फैल गया। झोपड़ी अब हंसी खुशी से भर गई और बूढ़े बाप की आंखों में भी सुकून के आंसू आ गए। परी ने कहा था, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो, बस मेरा नाम लेना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। इस तरह परी उनकी सच्ची दोस्त बन गई। चारों बहनें और परी एक दूसरे की मददगार रहीं और गांव वाले उन्हें मिसाल के तौर पर याद करने लगे।